बजट सत्र के शुरुआत में प्रधानमंत्री ने यहां पर बताया किस तरह उनकी सरकार प्रगति और विकास की तरफ बढ़ रही है। एक सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है सत्र को चलाने के लिए। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरीके से ये भी कि किस तरह प्रगति कर रहा है देश, और दूसरा उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर भी निशाना साधा कि किस तरह नकारात्मकता फैलाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि 8% ग्रोथ रेट के साथ जो है देश जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहा है। और पिछले सत्र में सरकार के गठन के बाद जो विशेष सत्र हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक बोलने का मौका नहीं दिया, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। ये गला घोटने जैसा काम है और विपक्ष जो है किसी भी तरीके से नकारात्मकता फैलाना चाहता है, जबकि सरकार जो है सकारात्मक वे में रूप में जो है देश के अंदर और संसद में चर्चा चाहती है। ये हम सब जो चुनकर आए हैं वो दल के लिए नहीं आए हैं, चुन के देश के लिए चुनकर आए हैं। उन्होंने सभी सांसदों से यह भी अपील की कि जो लड़ाई आपको लड़नी थी लोकसभा चुनाव के दरमियान वो आपने अपने सामर्थ्य के साथ लड़ ली है, लेकिन अब ये समय है जब आपको देश के लिए सोचना होगा, देश के लिए आगे बढ़कर काम करना है। और ऐसे में आप जो है नए सांसद जो आए हैं, चुनकर पहली बार जो चुनकर आए हैं, उनके भी विचारों को जो है संसद के चर्चाओं में शामिल होने का समय दीजिए। वो भी संसद में चुनकर आए हैं, ऐसा संदेश ना जाए जिससे संसद में जो है सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आए। जी ठीक है, हिमांशु रही जरा आप साथ क्या कहा और प्रधानमंत्री ने, वो सुनवाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला
बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है।